दोस्तों, एशिया कप 2025 के भारत पाकिस्तान मुकाबले ने क्रिकेट जगत को हिला दिया। मैदान पर तो पहले ही तनाव चरम पर था, लेकिन जब पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैरिस रौफ ने बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए भारतीय दर्शकों की ओर विवादित इशारे किए, तब यह मामला और गंभीर हो गया। रौफ की इस हरकत ने न सिर्फ दर्शकों को भड़काया, बल्कि खेल की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस घटना पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह भड़क उठे और उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए रौफ पर करोड़ों का जुर्माना ठोक दिया और कड़ी फटकार भी लगाई। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का एक नया अध्याय था। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों टीमें आमने सामने आई तो माहौल में पहले से ही तनाव की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। शुरुआत ही अनोखी रही। टॉस के समय भारतीय कप्तान और पाकिस्तानी कप्तान ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। यही इशारा कर रहा था कि इस मैच में मैदान के अंदर और बाहर माहौल कितना गर्म रहने वाला है। मैच शुरू होते ही दर्शकों का शोर, तिरंगे और हरे झंडों की लहरें और खिलाड़ियों के तेवर सब कुछ यह साबित कर रहे थे कि यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि इज्जत और वर्चस्व की जंग है। भारतीय पारी के दौरान जब 5वां ओवर चल रहा था, तब एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। हारिस राव की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीमा रेखा पार करते ही भारतीय दर्शक झूम उठे और गिल मुस्कुराते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा की ओर बढ़े। लेकिन ठीक उसी समय हारिस रौफ ने गिल की ओर कुछ कहा और वहीं से दोनों टीमों के बीच टकराव की चिंगारी भड़क उठी। गिल तो चुप रहे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा अचानक भड़क गए। वो तेजी से रौफ की ओर बढ़े और आमने सामने खड़े होकर पलटवार करने लगे। कुछ ही पलों में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा। दर्शक भी हैरान थे कि इतनी जल्दी यह मैच विवाद की ओर कैसे मुड़ गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। तनाव का स्तर और बढ़ गया जब रौफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। वहां बैठे भारतीय दर्शकों ने उन्हें लगातार हंट किया, जिसके जवाब में रौफ ने ऐसा इशारा कर दिया जिसने पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। उन्होंने हाथों से पहले 6 और फिर 0 दिखाया, मानो यह बताने की कोशिश कर रहे हों कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। यह वही दावा था जिसे पाकिस्तान लंबे समय से दोहराता आया है। रावफ का यह इशारा देखते ही भारतीय दर्शक और ज्यादा भड़क उठे। पूरे स्टेडियम में वोटिंग और नारेबाजी शुरू हो गई। माहौल इतना गर्मा गया कि सुरक्षा कर्मियों को स्टैंड्स की निगरानी बढ़ानी पड़ी। इस हरकत ने न केवल भारतीय प्रशंसकों को भड़काया, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन रौफ का यह व्यवहार खेल की आत्मा के खिलाफ माना गया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लाखों लोगों ने आईसीसी से कड़ी कार्यवाही की मांग शुरू कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी आधिकारिक शिकायत दर्ज की और तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। आखिरकार मामला आईसीसी के चेयरमैन जय शाह तक पहुंचा और उन्होंने इस पूरे विवाद को बेहद गंभीरता से लिया। जय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए साफ शब्दों में कहा, क्रिकेट खिलाड़ियों की जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने की नहीं होती, बल्कि लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने खेल की गरिमा बनाए रखने की भी होती है। रौफ का यह व्यवहार खेल भावना के विपरीत है। राजनीति और विवादों को क्रिकेट के मैदान में घसीटने की कोई जगह नहीं है। इसके बाद जय शाह ने बड़ा एक्शन लेते हुए हैरिस रौफ पर Rs करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रौफ को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उन्होंने ऐसी हरकत दोहराई तो उन पर लंबा बैन भी लगाया जा सकता है। जय शाह ने कहा, हम किसी भी खिलाड़ी को यह अधिकार नहीं देंगे कि वह क्रिकेट के मैदान का इस्तेमाल निजी या राजनीतिक एजेंडे के लिए करे। यह खेल को बदनाम करने वाली हरकत है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भारतीय फैंस ने आईसीसी की इस कार्यवाही का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला क्रिकेट की गरिमा को बचाने के लिए जरूरी था। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जुर्माना अनुचित है, लेकिन क्रिकेट के बड़े विशेष सज्जों और पूर्व खिलाड़ियों ने जय शाह के इस कदम की सराहना की और कहा कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, दुबई का यह मैच सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि अब यह क्रिकेट अनुशासन और खेल भावना का प्रतीक बन गया है।
हैरिस रफ के विवादित इशारे और आईसीसी की कड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर याद दिला दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ला और गेंद का खेल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भावनाओं का खेल है। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वहीं दोस्तों, रऊफ के इस हरकत पर क्रिकेट जगत के दिग्गज भी चुप नहीं बैठे। वकार यूनुस, युवराज सिंह, एडमम गिलक्रिस्ट और माइकल वर्न ने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले पाकिस्तान के ही वकार यूनुस ने गुस्से में कहा, देखिए, मैं खुद पाकिस्तान का खिलाड़ी रहा हूं और मैंने मैदान पर बहुत कुछ देखा है, मगर हारिस रऊफ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप मैच जीत लो पहले, फिर जो चाहे सेलिब्रेशन करो। बिना रिजल्ट निकले आप जहाज गिरा रहे हो। ये बच्चों जैसा रवैया है। पाकिस्तान पहले ही दबाव में था और ऐसी हरकतें टीम की इमेज और खराब कर देती हैं। गेंदबाजी तो अच्छी की थी, 2 विकेट लिए, रन भी कम दिए, मगर ये सब उसे एक हरकत से दब गया। क्रिकेट जज्बातों का खेल है, लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना चाहिए। वकार यूनुस ने आगे कहा, पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि हमें खेल से जवाब देना है। हारिस को यह समझना चाहिए कि आप जितना मैदान पर ध्यान रखोगे उतना बेहतर प्रदर्शन करोगे। इसके बाद भारत के युवराज सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो भाई, मैंने तो कई बार बल्ला घुमाकर सेलिब्रेशन किया है। सिक्सर मारा है तो हाथ उठाए हैं, लेकिन हवाई जहाज गिराने वाला नया है, और वो भी हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज से। आप बाउंड्री पर खड़े हो और जहाज को गिरा रहे हो, लेकिन आपकी टीम की हालत खुद क्रैश हो चुकी है। यह तो वैसे ही है जैसे कोई इंसान टेस्ट देने से पहले पार्टी मना ले और बाद में पेपर में फेल हो जाए। मुझे तो लगा हारिस रऊफ क्रिकेट कम और नाटक ज्यादा खेल रहे थे। और रही बात अभिषेक शर्मा की, उस बच्चे ने जो पारी खेली है उसका जवाब पाकिस्तान के किसी गेंदबाज के पास नहीं था। बल्ले से असली जहाज उड़ाना तो अभिषेक ने किया। युवराज सिंह ने आगे कहा, इंडिया की टीम ऐसी चीजों से और चार्ज हो जाती है। जब हारिस रऊफ, अभिषेक शर्मा और गिल से उलझ रहे थे तो उसी वक्त भारतीय बल्लेबाजों का जोश दोगुना हो गया। अभिषेक ने कहा, भी मैं बल्ले से जवाब दूंगा, और उसने वह करके दिखा दिया। यह है फर्क। इंडिया जवाब बैट से देता है, पाकिस्तान जवाब इशारों से देता है। फर्क देख लीजिए। नतीजे में मैच इंडिया के पास गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडमम गिलक्रिस्ट ने हंसते हुए कहा, यह वाकई अजीब था। क्रिकेट में हमने कई तरह के सेलिब्रेशन देखे हैं। किसी ने हवा में मुक्के मारे, किसी ने छलांग लगाई, किसी ने नाच किया, लेकिन प्लेन क्रैश, और वह भी उस वक्त जब टीम पीछे चल रही हो। मैं कमेंट्री बॉक्स में था और सच बताऊं तो पहले तो लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर समझ आया कि यह गुस्से का इशारा है। अब देखिए, भारतीय फैंस ने ऊपर से कोहली कोहली के नारे लगाए। हारिस के लिए डबल प्रेशर बन गया। पर ऐसी हरकतों से आप दबाव और बढ़ा लेते हो। मैं तो कहूंगा रऊफ ने गेंदबाजी से अच्छा काम किया, लेकिन सेलिब्रेशन से अपनी इमेज गिरा ली। इसके बाद इंग्लैंड के माइकल वॉन ने कहा, हारिस रऊफ ने शायद सोचा होगा कि वो हॉलीवुड की किसी फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन अफसोस, यह क्रिकेट था और क्रिकेट में आपको रन बचाने होते हैं, विकेट लेने होते हैं, ना कि एयरप्लेन क्रैश करना। इंग्लैंड में अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता तो मीडिया उसकी क्लास ले लेता, और यहां भी यही हो रहा है। भारत ने आराम से मैच जीत लिया और हारिस का वो इशारा सोशल मीडिया पर मीम बन गया। मैं तो यही कहूंगा, रऊफ ने गेंद से पाकिस्तान को ऊपर उठाया, लेकिन हाथों से जहाज गिरा दिया। तो दोस्तों, चारों दिग्गजों ने साफ कर दिया है, हारिस रऊफ ने गेंदबाजी से अच्छा किया, लेकिन अपने प्लेन क्रैश सेलिब्रेशन और अभिषेक गिल से उलझने की वजह से सब गड़बड़ कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा सबक है कि क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल है, न कि बेवजह के इशारों का। और भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि मैदान पर जवाब सिर्फ रन से मिलता है।